देखिए, जो परसों भारी ओलावृष्टि हुई और बूडीन, बलाचा और निम्बेड़ा ये सभी गांव काफ़ी भारी नुकसान है। और यहाँ इस खेत में हम फिर दोबारा से आए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। तो इधर दिखाइए, काफ़ी लोग मौजूद हैं और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी यहाँ पर इनके लिए आए हैं, इनकी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। तो संदीप जी क्या कहेंगे? बिल्कुल किसान बर्बाद हो चुके हैं इस साइड के और तहस नहस कर दिया है क्योंकि ये एक कुदरत का एक इस तरह का कहर बरसा। तो सारे के सारे फसल आप देख रहे हैं किस तरह नुकसान हो चुका है। और इनके लिए जैसे मसीहा के रूप में आप आए हैं क्योंकि लगातार पहले भी आप गांव में जा चुके हैं और काफ़ी गांव कवर करे थे और आपने ये बात सरकार तक पहुंचाई थी और आज वो स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर भी जहां तक लग रहा है कि वहां, तो कैसे सैनी साहब, ये जो कुदरत का कहर है इसके बारे में तो शब्द ही नहीं है। किसान को इतनी भारी मार पड़ी है अपनी ज़िंदगी में। हम तो पहली बार इतना ज़्यादा जो कहर है कुदरत का वो देख रहे हैं। मैं दर्जनों गांव में विजिट कर चुका हूं और हमने सरकार से जो डिमांड की थी वो सरकार ने हमारी बात मानी और स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर किया। नहीं, मैं सरकार से पुनः डिमांड करता हूं कि हमारे जो 4-5 गांव और जिन पे बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है इन पे स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर तो कर ही रखे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर गिरदावरी भी चाहिए। प्रॉपर गिरदावरी का मतलब है पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, नायब सब यहाँ बैठ के एक एक खेत को सर्वे करें। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। किसी खेत में 100% है, किसी 90% है। अब देखिए ना, 100% का मतलब तो लगा लीजिए 110% ही हो गया। ऊपर से जो आपका खर्चा आएगा इसको निकालने का, कटाई का, उसके बाद सारा कुछ खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ता ही जा रहा है। किसान के ऊपर मार बढ़ती जा रही है। हमने तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ की सरकार से डिमांड की है ताकि सरकार इस पर विचार करे, पुनः विचार करे और हमारे किसान भाइयों को कोई नुकसान ना होने दे। देखो, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है सैनी साहब। अगर देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, जो अन्नदाता है वो कमजोर हो जाएगा, तो फिर कैसे देश का काम चलेगा। तो हम पुनः सरकार से पुरजोर अपील करते हैं, सीएम साहब से अपील करते हैं ताकि जल्दी जल्दी इनको मुआवजा भी जल्दी दिया जाए, ताकि अगले फसल का टाइम आ चुका है। अब हफ्ते बाद अब अगली फसल का टाइम आ जाएगा तो किसान के पास तो पैसा नहीं है अगली फसल का बीज लेने का, ना उगाने का। तो सरकार जल्दी जल्दी इस पे फैसला करके और जल्दी जल्दी इनके खाते में मुआवजे की राशि डाली जाए। तो आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है, तो कितना मुआवजा मिलना चाहिए? क्योंकि काफी खर्चा हो जाता है किसान का फसल कम से कम भी हम तो, हमारी तो डिमांड ये रहेगी शुरू से 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा। देखिए, आप कुछ बचा ही नहीं हुआ। यहाँ दाने में देखिए, आप गेहूं के दाने में कुछ भी नहीं है। सारे के सारे दाने नीचे गिरे पड़े हैं। तो किसान क्या करेगा इस, अब कैसे घर काम चलाएगा? शादी ब्याह भी का खर्चा उन्होंने उठाना है, साथ साथ बच्चों का एजुकेशन खर्चा भी उठाना है। कितना नुकसान हो गया हमारे किसानों को। तो हमारी पुरजोर अपील सरकार से यही है कि फटाफट गिरदावरी जल्दी जल्दी का ऑर्डर करके जल्दी जल्दी गिरदावरी तो हो ही जाएगी अब, और खास तौर पे प्रॉपर गिरदावरी करवा के और किसानों के खातों में जल्दी जल्दी पैसा डलवाया जाए। ठीक है सर। तो देखिए, एक हाँ, मैं गांव के जो ग्रामीण हैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा क्योंकि लगातार ये पहले भी हम यहाँ इनकी खबरें चलाई और कल जैसे जिस तरह से 19-20 घंटे होने के बावजूद भी इतने भारी भरकम ओले जो है, वो जो खली लगाई हुई थी उनके अंदर बिल्कुल ऐसे बर्फ की सिल्लियां सी बन गई थी। इतना भारी जो है नुकसान पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। तो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो सर ये कहना चाहते हैं कि हमारे संदीप एसडीएम साहब आया और हमारे किसानों की बात सुनी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और संदीप एसडीएम जी हमारे लिए जोर कर रहे हैं, किसान का भला के लिए आ रहे हैं, हमें मुआवजा देने के लिए आ रहे हैं। हम कहते हैं कि संदीप साहब से कहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाओ और हमने अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की आप कोशिश करो। और आपसे भी रिक्वेस्ट है सैनी साहब, आप भी हमारी आवाज़ उठाओ और आप भी हमारा गांव का, सबका, किसान का भला करो। अन्नदाता नहीं तो मर जाए, खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसलिए बात ऐसी है कि घना नहीं ना तो संदीप साहब तो 50,000 की 40,000 रुपये अगर दुआ दोगा ना तो भी बहुत सरकार दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, किसान जो है अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप देखते हैं कि बिल्कुल किसान बर्बाद हो चुका है, इतना कुदरत का कहर शायद कभी नहीं देखा होगा आपने। मैं तो यही कह सकता हूँ जी, गेहूं नहीं, सरसों भी खराब हो गई, एक भी दाना नहीं बचा। 2-2 फुट बर्फ अभी भी जिमी हुई है। आज तीसरा दिन है, अभी चेक कर लो 2-2 फुट अभी है। तो किसान के पास कुछ नहीं बचा है, अगली खेती भी नहीं कर सकता है, कोई ब्याह शादी नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करके और किसानों के लिए मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो एसडीएम साहब ने कह दिया वो सही है कि किसानों के पास तो है नहीं अगली खेती। कोई चलो हमारा जैसा पेंशन ले रहा हो तो ठीक है, बाकी जो किसान निर्भर खेती पे है, भाई शादी भी करनी है, उसको अगली फसल भी बोनी है, अब फसल तो है नहीं, नहीं सरसों है, नहीं गेहूँ है, सब बर्बाद कर दिया मालिक ने। तो इनको 50,000 मुआवजा सही बता रहे, इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। बिल्कुल। सर क्या बताना चाहिए? जी, हमारी खेती
बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और इसके साथ साथ सरसों थी खड़ियों में लग रही थी, वो भी मतलब ख़त्म हो चुकी है। 2-2 फुट उसके ऊपर ओलावृष्टि हुई है और अभी भी फिलहाल मतलब जम रही है बर्फ़ की सिल्ली। जो वो पिघलेगी तो वो मतलब ख़त्म हो जाएगी, सिरसों भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और हमें सरकार से यही है कि हमें एक तो जल्दी मतलब मुआवजा दिया जाए और पूरा दिया जाए, क्यों हमारी खेती बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। 100% तो है ही, इससे भी ऊपर जो इसको इकट्ठा करेंगे तो चारा के लिए मतलब वो भी खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है सर। तो देखिए आज बूडीन गांव में हम मौजूद हैं और सरपंच साहब जी, आप सरपंच जी, तो क्या कहेंगे, जैसे भारी नुकसान हो गया है और बहुत भारी नुकसान हो गया जी। लोगों को जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए जी। अब लोगों को 3 दिन हो गए खाना भी नहीं खा रहे हैं, लोग इतने परेशान है, बहुत परेशान, दिमाग खराब हो रहा है लोगों का। और आज भी देख लो 36 घंटे के बाद अब भी ओले पड़े जिमे हुए हैं अभी भी। हाँ, पड़े हुए तो मतलब बता रहे हैं कि 1 से 1.5 बिलांद की परत हाँ, गई थी, एक फुट के 1-1 फुट के ओले अब भी देख लो, दीवार के पास ओले गिरे हुए। बिल्कुल। तो अभी किसान मतलब तकरीबन सारा एरिया में नुकसान सब सारा एरिया में नुकसान है जी। तो कितने 100% नुकसान चपेट में आए आपकी नजर में हो? 100% नुकसान। कितने गांव चपेट में आए हैं? ये 5-6 गाँव है जहाँ तो। 5-6। चलो ठीक है। जहाँ बुढ़ी नहीं ज्यादा है, बिल्कुल। आप बुढ़ी ज्यादा है स्पीड में गई ना बुढ़ी बड़ा चनी में डासी गई जी, पूरा खत्म हो रहा है जी। कुछ भी नहीं है जिम्मेदार के लिए। जिम्मेदार तो बेचारा मरने के तैयार है कि क्या करेगा बताओ। जिम्मेदार मरने के लिए तैयार है जिम्मेदार, तो रोटी खाने के लिए 3 दिन है रोटी नहीं खाई लोगों ने, परेशानी इतनी हो रही है। तो क्या करेगा मतलब, रोटी नहीं मिल रही। बिल्कुल सही बात। देखिए एक ताई जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। ताई जी राम, क्या कहेंगे, जैसे भाई पूरा फसल तो खराब हो गई, अपनी भाषा में बात कर लेते हैं। तो ये पूरी नुकसान हो गया। अब तो देखो जी, हमारा तो एक दिन का तोड़ा नहीं वैसा खातर, एक दिन का दाना नहीं वैसा टावरा खातर, और इस बर्बाद हो गए। बताओ, हम तो यहीं पे बैठे थे, यो ही बर्बाद हो गए तो हम खावांगे की? देख के ना अपना विचार। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने? नहीं, कुदरत का कहर बहुत ज्यादा था इसमें, कदे नहीं देखे इतने ओले कभी नहीं देखे अपने। कौन देखे? मतलब भयंकर नुकसान हो गया इस साइड का। और क्या, बहुत ही। ठीक है जी। देखिए बूडीन गांव में हम आए थे और पीछे का हाल मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिरसा ये गेहूं का है, ये पूरा, और सिरसों और गेहूं सब मतलब पूरी फसल जो है खराब हो गई। और ये अभी देखिए पूरा धरती पे सुला दिया गया है सिरसों इस गेहूं को। अब देखिए गेहूं के दाने अगर सारे देखे जाए तो जमीन में मिले हुए हैं। ये ऊपर जो बाल के जो दाने टूट करके जमीन के अंदर मिल गए। अब ये दाने किस काम के? अभी थोड़े दिन बाद तो उगने लग जाएंगे। तो सरकार से ग्रामवासी जो है और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी यही मांग कर रहे हैं कि अब की बार जो है स्पेशल गिरदावरी, स्पेशल भी, और जो यहाँ पे ग्राउंड पे आके गिरदावरी की जाए। तो लगातार यही मांग की जा रही है, करीब 50,000 रुपये प्रति एकड़ की जो है मतलब इनको मुआवजा राशि दी जाए। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।